नमस्कार, मैं हूं शैलेश रंजन। आज बात करेंगे बिपरजॉय तूफान की। ये तूफान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात पर टकराएगा। इससे भारी तबाही होने की आशंका है। लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं और तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बार बार भारत में तूफान क्यों आता है, तूफान के आने की क्या वजह होती है और क्या इसका सही आकलन लगाया जा सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में साइक्लोन का क्या इतिहास रहा है और कौन कौन से बड़े तूफान हुए हैं जिसके आगे इंसान और सरकारें बेबस हो गई हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि आगे आने वाले तूफानों के नाम भी पहले से तय हैं और जब आपके आसपास में तूफान आने की आशंका हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार तूफान क्यों और कैसे आता है। इसको समझने के लिए आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। ये भारत सरकार के मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया मैप है। इसमें बताया गया है कि कैसे तूफान गुजरात के तटीय इलाके में टकराने वाला है और उस वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1 घंटे में आप आगरा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इस रफ्तार के बीच में जो भी आएगा उसका नामो निशान मिट सकता है। भारत में साइक्लोन करीब करीब हमेशा ही रहता है। इसे समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत का जो कोस्टल एरिया है वो करीब 7,516 किलोमीटर का है। इसमें से करीब 5400 किलोमीटर राज्यों के तटीय इलाके हैं। इसके अलावा 132 किलोमीटर लक्षद्वीप और 1900 किलोमीटर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह हैं। देश की 1/3 आबादी कोस्टल एरिया में रहती है और भारत के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। अब आप समझिए कि बार बार साइक्लोन क्यों आता है। चक्रवात पहले भी आते रहे हैं, लेकिन विश्व मौसम संगठन के मुताबिक हाल के कुछ दशकों से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से भारतीय इलाकों में चक्रवात की संख्या बढ़ी है। चक्रवात बनने की शुरुआत गर्म इलाके से होती है, जैसे कि समुद्री इलाके। यहाँ का तापमान आमतौर पर 25 डिग्री से ऊपर होता है। चक्रवात बनने का वैज्ञानिक कारण है समुद्र के ऊपर चलने वाली हवा कम वायु दबाव का क्षेत्र बनाती है। यही गर्म हवा जब तेज़ी से ऊपर जाती है और खाली जगहों को भरने के लिए ठंडी हवा वहाँ आती है, वो भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये एक चक्र जैसा बनने लगता है जिसे स्टॉर्म साइक्लिक कहा जाता है। यही से चक्रवात का निर्माण होता है जो कि एक गोल आकार का तूफान होता है और जब ये ज़मीन से टकराते हैं उस वक्त तेज़ हवाएं और भारी बारिश के साथ लेकर आते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि साइक्लोन कभी भी ठंडी जगहों पर नहीं बनते, क्योंकि इसे बनने के लिए औसत तापमान की जो ज़रूरत होती है वो करीब 25 डिग्री से ऊपर रहता है। अगर आप इसे 3 बिंदुओं में समझें कि चक्रवात कैसे बनता है, तो पहला है कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। दूसरा ये है कि गर्म हवा और गर्म होकर वाष्पीकरण प्रक्रिया के तहत बादल बनते हैं, फिर बादल और हवा दोनों घूमने लगती है। और तीसरा, हवा की गति तेज़ हो जाती है और जब ये 119 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती है तो उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है और यही चक्रवात तबाही लेकर आगे बढ़ती है। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात के नाम से जाना जाता है और इसके कई नाम हैं, जैसे हरिकेन, टाइफून। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। इसमें पेड़ गिर सकता है, ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है जैसे थचड़ हाउस है, स्लम्स है, मिट्टी का घर है और टीन हाउस है, एस्बेस्टस है, घर है, ये सभी इसमें डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ टाइडल वेव भी आ सकता है जब साइक्लोन तट के पास आएगा और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ कुछ इलाके में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, वही बात मैं बोल रहा हूँ, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से कच्छ से शुरू करके यहाँ जो पोरबंदर है कि द्वारिका है, ये सभी ज़िले में विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा और यहाँ सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा और कच्छ एरिया में स्पेशली टाइडल वेव आ सकता है 2 to 3 मीटर्स। पृथ्वी पर टकराने के साथ साइक्लोन कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो गर्मी उसे समुद्र से मिलती रहती है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर कमज़ोर होते जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये साइक्लोन ख़त्म हो जाता है।
तो ये थी जानकारी कि बार बार तूफान क्यों आता है और ये समुद्र से ही क्यों आता है। क्यों भारत को हमेशा किसी न किसी तूफान का सामना करते रहना पड़ता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भारत में तूफान का क्या इतिहास रहा है। करीब 300 साल पहले कितना बड़ा तूफान आया था और किस राज्य में आया था। आपको ऐसी ही कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नए वीडियो के माध्यम से वो जानकारी भी आप तक पहुंचाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नमस्कार।